जय मसीह की सबको। आइए हम आज का वचन देखते हैं। भजन संहिता 81 का 10 नंबर वचन वचन में कुछ इस तरह से लिखा है। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तो यहाँ पे हम इस वचन को जब देखते हैं, यहाँ पे पहले लिखा तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तो आज अगर हम बात करें तो आज वो मिस्र देश क्या है? आज की तारीख में वो मिस्र देश है। मिस्र देश का मतलब है कि वो गुलामी का देश, वो शैतान से जकड़ा हुआ देश, जहाँ पे मुर्दों की पूजा करने वाले लोग थे। वो बहुत से देवी देवता थे उनके। पानी का अलग देवता, सूरज का अलग देवता, हवा का अलग देवता, हर एक चीज का अलग अलग देवी देवता उन्होंने बनाए हुए थे। तो हम क्या थे? हम भी पहले उन्हीं चीजों में से थे, उसी गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में। जैसा कि हमने देखा कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में किस तरह से थे। वो कराहते थे, उन्हें पुकारा परमेश्वर को, तकलीफों से परेशान थे वो। जब पुकारा तो परमेश्वर ने फिर मूसा को बुलाया और उसे भेजा कि जा, मैं अपने लोगों को छुड़ाना चाहता हूं। तो आज हमें भी आजाद करने के लिए परमेश्वर ने किसी ना किसी अपने दास को भेजा था, जो हमारे कानों तक उसका वचन गया और हम उस गुलामी से आजाद हुए। वो हमेशा की गुलामी, जो जो हम गलत रास्तों पे थे, हम उससे निकले, बाहर आए। उस शैतान के कामों से हम आजाद हुए और परमेश्वर की ओर फिरे। ये मिस्र देश सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बोला गया है, ये हमारे लिए भी है। आज हम भी उसी मिस्र देश में थे, आज हम भी उसी गुलामी में थे, आज हम भी उसी शैतान के जकड़े हुए में थे, आज हम भी उसी बुत परस्ती में लगे हुए थे। लेकिन सही वक्त में परमेश्वर ने हमें उसमें से निकाला। और तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तो कहता है कि अपना मुंह पसार। अगर मैंने तुम्हें वहां से निकाला है, तो मैंने तुम्हें शैतान के अगर चंगुल से निकाला है, अगर मैंने तुम्हें गलत रास्तों से बचाया है, तो तुम्हें यूं बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चारवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। तो जब वो हमारा चारवाहा है तो हमें कोई घटी ना होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि अपना मुंह पसार। पसारने का एक होता है मुंह खोलना और एक होता है मुंह पसारना। पसारना मतलब कि तू अपने मुंह को पूरी तरह से फैला दे, पूरी तरह से खोल दे, जिसका मतलब है कि तू जो कुछ भी तू चाहता है, चाहे वो चीज छोटी हो चाहे बड़ी हो, अपनी प्रार्थना में उन चीजों को तू मेरे आगे रख। अपने दिल को पूरी तरह से खोल दे, कुछ भी ना रख छोड़। तुझे किसी चीज की जरूरत है, तू मुझे पुकार। तुझे कुछ भी जरूरत है, तू मुझे आवाज दे। प्रार्थना कर, मुझसे गिड़गिड़ा, मुझसे प्रेम से मांग, मुझसे जैसे भी मांग, लेकिन तू मांग। तेरी छोटी सी छोटी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। मैं तुझे किसी भी चीज की घटी नहीं होने दूंगा। अपना मुंह पसारने की जरूरत है। अगर आज हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। अपनी पर्सनल प्रेयर जब आप करते हो, तो दिल को पूरी तरह से खोल दो। छोटी से छोटी जरूरत को भी परमेश्वर के आगे में बोलो, रखो। वो सुनता है। वो ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ कुछ-कुछ चीज़ें मैं तुम्हें दूँगा, अब नहीं। अब जो कुछ भी आपको चाहिए, कुछ मत छुपाइए उससे, कुछ मत अपने हृदय में रखिए। किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप पुकारिए। वो चाहे आपकी घर की ज़रूरतें हो सकती है, चाहे वो कोई सुख-सुविधा हो सकती है, चाहे रिश्तों की बात हो सकती है। हर एक चीज़ को वो हमें देने के लिए तैयार है। वो यहोवा यीरे है। हर एक भली वस्तुओं को देने वाला परमेश्वर है। किसी भी चीज़ को अपने अंदर ना रखें। प्रार्थना करें, दिल खोल दें उसके आगे। पुकार के बोलें, अपने मुंह को पसार दें। आपने देखा होगा जब पंछी के छोटे बच्चे जो होते हैं, वो अपनी माँ को देखते हैं और अपने मुंह को फाड़ देते हैं। और फिर माँ जो दाना लेके आती है, वो उनके मुंह के नाप का दाना नहीं लाती है। हो सकता है वो दाना बड़ा भी है, वो डाल देती है और वो धीरे धीरे करके उस दाने को निगलते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम जितना मांगते हैं, परमेश्वर उससे ज्यादा हमें देने की सामर्थ्य रखते हैं, और वो देना जानते हैं और वो देना चाहते हैं आप सबको। मांगे, अपने दिल को खोल के उसके आगे रख दे। कुछ भी अपने अंदर छुपा के मत रखें, सब कुछ उसके सामने रख दें। वो आपको हर एक चीज़ के लिए आशीषें देगा। वो चाहे आपके शरीर की चीज़ें हों, चाहे किसी भी तरह की चीज़ें हों, वो आपको सांसारिक चीज़ से अलग करके आपको एक आत्मिक जीवन देगा, और उस आत्मिक जीवन में हर एक चीज़ें आपकी पूरी करेगा, ताकि आपको किसी और के पास ना जाना पड़े।
वो हमारा चारवाहा है, तो हम किसी और चारवाहे के पास ना जाएं। वो चारवाहे का फर्ज है कि वो हमें संभालता है और वो अपना फर्ज बखूबी निभाता है। उसे दिल खोल के मांगे जिस भी चीज की जरूरत है। जब भजन संहिता 103 के 5 नंबर वचन में लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। तो हमारी जितनी भी लालसाएं हैं वो ही तृप्त करता है। वो भोजन वस्तु और बाकी हमारी घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए, वो हमें हमारी हर एक लालसाओं को पूरा करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। तो जिससे इंसान क्या होता है, उसकी जब सुख सुविधाएं उसे मिल जाती है, चाहे वो उसकी उम्र ज्यादा भी हो गई हो, जब वो चीजें उसको मिल जाती है, तो फिर उकाम की समान वो फिर से उस जोश में, फिर से वैसी जवानी के वक्त का जो जवानी के समय जो जैसा उसका था, वैसा फिर से उसका सारा कुछ हो जाता है। फिर से वो ताकत आ जाती है उसके अंदर, फिर से वो उम्मीद, वो हौसले पूरी तरह से तरोताजा हो जाता है। तो इसलिए जब भी प्रार्थना करें, अपनी पर्सनल प्रार्थना, कुछ ना रखें, कुछ ना छुपाएं उससे, उड़ेल दे, सब कुछ खोल के उसके सामने रख दें, सब कुछ उसके सामने रख दें। आप अपनी तकलीफों को उसके सामने उड़ेल दें, वो आशीषों को आपके ऊपर उड़ेल देगा। ये उसका वायदा है और ये लिखी हुई बात है। और यहोवा ने अपने बड़े नाम से भी बड़ी अपने वचनों को महत्व दिया है, और जो वो कहता है उसे पूरा करता है। तो याद रखते अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, अपनी जरूरतों के लिए किसी को बोले ना बोले, उससे परमेश्वर को बोले, उसे ज़रूर बताएँ अपनी तकलीफ़ों को, उसे कुछ जो कुछ भी आपके दिल में है, उसके सामने खोल के रख दें। कुछ ना छुपाएँ उससे, वो आपकी मनोरथों को पूरा करेगा, वो आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। आप अपना मुँह पसारिए, वो उसे भरने के लिए तैयार बैठा है। जय मसीह की खुदावंद इस वचन के द्वारा आप सबकी ज़रूरतों को बहुतायत से पूरी करे, आपकी जो कुछ भी इच्छाएँ हैं परमेश्वर ज़रूरत से ज़्यादा आपको दे। गॉड ब्लेस यू।